हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, जो यूपीएससी पीईटी में जनरल अवेयरनेस अर्थात जीके में जो पार्ट दिया हुआ भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा एंड विधान परिषद, इसे हम इसमें देखेंगे। ये जो क्लास है आपकी, देखिए पॉलिटी में जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था 5 नंबर का दिया हुआ उसमें भी कॉमन है ये, तो ये आपकी स्टैटिक जीके के साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था में उन दोनों में काम करेगी। यहाँ से एक आपका जीके के लिए, एक भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से, यानी 2 क्वेश्चन आने की पूरी तरीके से संभावना है। यहाँ पर हम भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा एंड विधान परिषद को यहाँ पर पूरी तरीके से देखेंगे, पहले थियोरेटिकल रूप में, फिर जितने भी लास्ट ईयर में विभिन्न परीक्षाओं में खास करके यूपीएससी आयोग द्वारा जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपके यूपीएससी पीडी के साथ साथ जितने भी अदर्स एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप राहुल सिसोदिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो देखते हैं फिर। देखिए, भारतीय संसद जो संसद है वो आर्टिकल किसमें 79 में दी हुई है, अनुच्छेद 79 में। संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का जिक्र किसमें, अनुच्छेद 52 में है। राज्यसभा का जिक्र किसमें, अनुच्छेद 80 में है। और जो लोकसभा है उसका जिक्र किसमें, अनुच्छेद 81 में है। अच्छा, देखिए जो राज्यसभा है वो राज्यों की प्रतिनिधि सभा होती है और जो लोकसभा है वो लोगों की प्रतिनिधि सभा होती है। कहने का मतलब है कि इसमें जो लोकसभा में वो जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है। अच्छा, जो राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा कैसा है, निम्न सदन है। जो राज्यसभा होती है उसे हम द्वितीय सदन बोलते हैं या फिर बोलते हैं वरिष्ठों का सदन। वैसे तो उच्च सदन है लेकिन होता कौन सा है, द्वितीय सदन है। और जो लोकसभा होती है उसे हम बोलते हैं प्रथम सदन या फिर लोकप्रिय सदन। देखिए, बात करें अगर राज्यसभा की, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और न्यूनतम उम्र जो राज्यसभा में होती है वो कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। जबकि लोकसभा की बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष पर ये भंग हो जाती है और यदि पूर्व में भी ये भंग हो सकती है, यानी सरकार बहुमत में नहीं रहती तो पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। और इसकी जो सदस्य की न्यूनतम उम्र होती है वो कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। देखिए, जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। अगर बात करें राज्यसभा सदस्य की, तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 250, और जो वर्तमान में सदस्य संख्या वो कितनी है, 245 है। जबकि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552 होती है और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 543 है। चलिए पहले राज्यसभा के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी, 250, और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 245 है। अगर बात की जाए अधिकतम सदस्य संख्या की, तो राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, 12, और निर्वाचित कितने किए जाते हैं, 250 में से 238 किए जाते हैं। जो राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत किए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज एवं सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा, बात की जाए निर्वाचन की, तो निर्वाचित जो 238 सदस्य होते हैं उसमें राज्य से आते हैं 234 और केंद्र शासित प्रदेश से कितने लिए आते हैं, 4 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। देखिए, अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान का यारो यहाँ से आए। वर्तमान में 12 मनोनीत हैं जो 245 सदस्य हैं, और जो 200, देखिए वर्तमान में कितने मनोनीत हैं, 12 मनोनीत सदस्य हैं, और जबकि निर्वाचित कितने, 233 हैं। जो 233 सदस्य हैं, 12 तो मनोनीत हो गए और 233 निर्वाचित हो गए। राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जो निर्वाचित हुए 229 तो राज्य से हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश से कितने, 4 सदस्य हैं। जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से कितने हैं, 3, और पांडिचेरी से कितने हैं, 1 सदस्य है। अब देखिए, बात करेंगे हम लोकसभा की। देखिए, जो लोकसभा में हमने यहाँ तक देख लिया था कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552 है, और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है लोकसभा में कितनी है, 543 है। देखिए, जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है उसमें 550 तो निर्वाचित होकर आते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं, एंग्लो इंडियन, उन्हें मनोनीत करता है। लेकिन ये अभी हटा दिया गया, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। देखिए, जो निर्वाचित होकर आते हैं 550, जो अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, उसमें से राज्यों से आते हैं 530, जबकि केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, 20 सदस्य जो है वो निर्वाचित होकर आते हैं। देखिए, अब वर्तमान सदस्य संख्या 543 की बात कर ले रहे हैं जो इधर है। तो इसमें जो ये जो मनोनीत थे ना 2 सदस्य,
वो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। यानी जो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था वो 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। निर्वाचित सदस्य रह जाते हैं 543, जिसमें राज्य से कितने आते हैं 530 और केंद्र शासित प्रदेश से कितनों का निर्वाचन होता है 13 का, जिसमें दिल्ली से 7 और अन्य से कितने जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से 6 आते हैं। ये हमने किसके बारे में देख लिया, संसद में संसद के 3 अंग थे, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखते हैं, देखिए हमने संसद के बारे में देखा, राज्यसभा लोकसभा के बारे में, अब देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद जो विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन हैं इनके ऊपर पूछेंगे उन सभी को देखेंगे। देखिए बात करें हम राज्य विधानमंडल की, तो राज्य विधानमंडल का जिक्र किसमें, अनुच्छेद 168 में। जैसे वहाँ संसद होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, ऐसे ही राज्य विधानमंडल के 3 अंग होंगे। राज्यपाल उसका जिक्र किसमें, अनुच्छेद 153 में। विधान परिषद अनुच्छेद 169 में। विधानसभा अनुच्छेद 170 में। लेकिन जो विधान परिषद होता है वो प्रत्येक स्टेट में नहीं होता है। चलिए देखते हैं फिर इसमें। देखिए पहले विधान परिषद के बारे में हम देख लेते हैं। विधान परिषद है वो कैसा सदन है, उच्च सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, इसमें से रिटायर, मतलब रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और दूसरे नए उनकी जगह पर आ जाएंगे। न्यूनतम उम्र कितनी होती है इसमें, 30 वर्ष है। राज्य की न्यूनतम उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। अब देखिए विधानसभा के बारे में यहाँ तक देख लेते हैं। विधानसभा कैसा सदन है, निम्न सदन है, जबकि विधान परिषद कैसा था, उच्च था। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य वहाँ पे क्या हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे। यहाँ पर ये 5 साल के लिए इनका क्या होगा, तुम्हारा ये निर्वाचित होते हैं विधानसभा में। प्रत्येक 5 वर्ष पर या ऐसे पूर्व भी अगर वो बहुमत में नहीं है तो वो क्या हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है। यहाँ पर जो न्यूनतम उम्र होती है विधान परिषद में वो 30 वर्ष होती है, जबकि विधानसभा में न्यूनतम उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संसद को भेजती है। अगर किसी स्टेट में विधान परिषद का हमें सृजन करना है या फिर उसे समाप्त करना है तो उस स्टेट की जो विधानसभा है अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करके सदस्यों के 2/3 प्रस्ताव पारित करके किसको भेजेगी, संसद को भेजेगी। देखिए जो संसद है फिर क्या करेगी, इस पर संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन या फिर समापन कर सकती है। ये बात रही अगर किसी स्टेट में विधान परिषद का सृजन होना है या फिर समाप्त होना है। अच्छा देखिए जो विधान परिषद है उसमें अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, 40 है, और अधिकतम सदस्य हैं वो विधानसभा की सीटों का, जो उस स्टेट में विधानसभा की सीट है उनका कितना हो सकती है, 1/3 हो सकती है। जो विधान परिषद का जो सदस्यों के निर्वाचन का तरीका होता है वो किसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 171 के 3 पार्ट में, अनुच्छेद 171 के 3 पार्ट में दिया हुआ है। क्या क्या होती है निर्वाचन के जो तरीका, यानी जो निर्वाचित होते हैं सदस्य वो कहाँ से आते हैं। 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, 1/3 है ये वाले जो 1/3 है वो नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों एवं संसद द्वारा निर्धारित स्थानीय प्राधिकारी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, 1/12 है न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व स्नातक या समतुल्य किए हों, ग्रेजुएट किए हों, उनके द्वारा वोटिंग की जाती है, वहाँ से निर्वाचित। 1/12 सदस्य हैं ये वाले 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा कम से कम 3 वर्ष अध्यापन किए हों, और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये बात रही विधान परिषद के सदस्यों की, जो निर्वाचित होकर आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं जो विधानसभा है, विधानसभा में कितने थे, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 500, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 60 न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 500 हो सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, अपवाद के तौर पर सिक्किम में न्यूनतम 32 हैं विधानसभा सदस्य, मिजोरम में 40 हैं, जबकि गोवा में कितने हैं, गोवा में भी कितने हैं, 40 हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। तो ऊपर जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं खास विभिन्न परीक्षा में, खास करके यूपीएससी आयोग द्वारा, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। ए ऑप्शन दिया है बी गिर, बी दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी दिया है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, और डी दिया है BD जत्ती। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, जबकि डॉक्टर जो बी गिरी हैं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह
और बीडी जत्ती हैं, ये सभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर रह चुके हैं। तो राष्ट्रपति होता है अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अगर उसे वो त्याग पत्र देता है तो किसे देता है वो, इसका बी ऑप्शन सही है, वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? ए लाल किला दिल्ली से, बी तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली, सी संविधान सभा, डी इंडिया गेट नई दिल्ली। तो इसका सी ऑप्शन सही है, संसद संविधान सभा से। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका बी ऑप्शन सही है, भारत के राष्ट्रपति के पास में। देखिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। इसका उल्लेख संविधान की किसमें? 5वीं अनुसूची में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ए 10, बी 22 और सी दिया है 12 और डी दिया है 9। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। जो सदस्य आते हैं वो कहाँ से? साहित्य से, कला, विज्ञान व समाज सेवा क्षेत्र से विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं, उन्हें वो मनोनीत करते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी भारत के महान्यायवादी। तो ये मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है? भारत के राष्ट्रपति को, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन है 5वें, बी 6वें, सी 7वें, डी 8वें। तो इसका बी ऑप्शन सही है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, जो कि आर्टिकल 72 है, को कहा जाता है? ए मोहलत, बी दंड विराम और सी है इसका क्षमादान और डी क्या है? विनिमय। तो इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, इसे बोलते हैं क्षमादान। जो कि भारत का राष्ट्रपति उसका चरित्र बगैर बदले हुए सजा की मात्रा को कम कर सकते हैं। निर्णय दिया श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। देखिए, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भारत की राष्ट्रपति हैं, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 10 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी के.आर. नारायण, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो नीलम संजीव रेड्डी है वो राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो इसका ए ऑप्शन है बी गिरी, बी है नीलम संजीव रेड्डी, सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो बी गिरी थे वो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया, इसके लिए वो जेल भी गए थे। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो सिंपल क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के.आर. नारायण, एन संजीव रेड्डी। तो ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आया था, यानी इसका डी ऑप्शन सही है, एन संजीव रेड्डी। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा के, बी उच्चतम न्यायालय के, सी राष्ट्रपति के, डी लोकसभा के। तो इसका ए ऑप्शन सही है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा के पास होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? आर्टिकल 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इसका सी ऑप्शन सही है, आर्टिकल
66 यानी अनुच्छेद 66। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री बी गिर, श्री बी जत्ती। तो इसका बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 17, 15, 19, 12। तो इसका डी ऑप्शन सही है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 31 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात 30 वर्ष। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ए ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, बी 27 जनवरी 1950, सी 13 मई 1952, डी 15 जून 1952। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का आयोजन किया गया था। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ए ऑप्शन 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 25 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ए ऑप्शन है 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी अनिश्चित काल के लिए, डी 2 घंटे। तो इसका बी ऑप्शन सही है, शून्यकाल की जो अधिकतम अवधि है वो 1 घंटा हो सकती है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? ए जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, बी जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सी सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, डी जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाता है उसे ही हम शून्यकाल कहते हैं। सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ए ऑप्शन है 1 माह, बी 3 माह, 5 माह, डी 6 माह। तो इसका ये ऑप्शन सही है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि कितनी होती है? 1 माह होती है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 543, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही है, जो 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए इसमें एक बात और, 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत या संख्या क्या है? तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552 है, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो ए ऑप्शन है 39, बी है 85, सी है 109 और डी है 131। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका डी ऑप्शन सही है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ए जीवी मावलंकर, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी एम अनंत शयनम अयंगर, डॉक्टर पीवी चेरियन। तो इसका ये ऑप्शन सही है। लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर, प्रथम लोकसभा स्पीकर या फिर अध्यक्ष। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? डॉक्टर जी.एस. ढिल्लन, बी श्रीमती मीरा कुमार, सी डॉक्टर बलराम जाखड़ और डी श्री हुकम सिंह। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो डॉक्टर बलराम जाखड़ है उनके लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? ए 64, बी 75, सी 80 और डी 70। तो इसका सी ऑप्शन सही है। कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? 80। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम
ये खाली जगह दी हुई है, सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, कितने सदस्य चाहिए होते हैं? 50। निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़, बी 1 करोड़, सी 2 करोड़, डी 3 करोड़। तो इसका ये ऑप्शन सही है। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश का जिक्र किया गया। आर्टिकल के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को किसी भी सजा को माफ करने, उसका प्रविलंबन करने, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन या लवकरण करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन जो राज्यपाल है मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है, यह कार्य केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ए राष्ट्रपति के, बी राज्य के राज्यपाल के, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के, डी भारत के उपराष्ट्रपति के। तो इसका बी ऑप्शन सही है, राज्य के राज्यपाल के। देखिए भारत में संविधान में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, अतः उस पर अभियोग नहीं चलाया जाता है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ए ऑप्शन है 3 वर्ष, बी दिया है 4 वर्ष, सी दिया है 5 वर्ष और डी दिया है 6 वर्ष। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? यानी ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। उत्तर भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए शारदा मुखर्जी, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी मार्गरेट अल्वा और डी सरोजिनी नायडू। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, डी राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्त प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ये दिया भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है ये देखिए ये संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और इसका जो सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति और डी है भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका सी ऑप्शन सही है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्त प्राधिकारी होते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये पहला दिया देखिए वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। सेकंड दिया है वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो देखिए इसमें ए केवल 1, बी केवल 2 और सी दिया है 1 तथा 2 दोनों और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए राज्य विधानसभा परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये गलत है क्योंकि वो 1/4 सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है। जो राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि यहाँ पे दिया 1/4 वो एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा। ये जो राष्ट्रपति करता है लोकसभा में वो वाला दिया, तो यानी दोनों ही गलत हैं, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। खाली जगह दी है को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? ए राज्यपाल को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को, डी मुख्यमंत्री को। तो विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है? इसका ए ऑप्शन सही है, राज्यपाल के पास। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, सी राज्य का राज्यपाल, डी उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो इसका ए ऑप्शन सही है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? ए ऑप्शन सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, डी विजयलक्ष्मी पंडित और डी पद्मजा नायडू। तो इसका ए ऑप्शन सही है, सरोजिनी नायडू। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी उस राज्य की विधानसभा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास
होता है वहाँ की जो विधानसभा है वो इसका प्रस्ताव संसद को भेजती है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है? ए 35 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो कितनी है? 25 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। जबकि अगर बात की जाए राज्यसभा की सीटें, तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 सीटें हैं राज्यसभा की यूपी में। की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और बी ऑप्शन दिया है महाधिवक्ता, सी दिया राज्यपाल की भी नियुक्ति की जाती है, डी महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है मुख्यमंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सी ऑप्शन सही है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 313 में, अनुच्छेद 413 में। तो इसका ये ऑप्शन सही है, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो किस 113 के अनुसार, यानी इसका ये ऑप्शन सही है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए ऑप्शन है 500, बी दिया है 560, सी दिया है 445, डी दिया है 400। तो इसका ये ऑप्शन सही है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और जब अगर बात की जाए न्यूनतम सदस्यों की, तो न्यूनतम सदस्यों की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 60।